श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 253। तोरो छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद सपथ कर न धरो धनु भात। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी न लूंगा। रामा लखन सकोप वचन जे बोले रामा। रामा डगमगान मही दिग्गज डोली रामा। रामा सकल लोक सब भूप डराने रामा। रामा सिय हिय रस जनक सकुचानी रामा। जो ही क्रोध में लक्ष्मण जी ये वचन बोले तो पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। रामा गुरु रघुपति सब मुनि मन माही रामा। रामा मुदित भये पुनि पुनि पुल काही रामा। रामा सयानी रघुपति लखन निवारे रामा। रामा प्रेम समेत निकट बैठारे रामा। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। रामा विश्वामित्र समय शुभ जानी रामा। रामा बोले अति सने में बानी रामा। रामा उठऊ राम भंजऊ भव चापा रामा। रामा मैटहु तात जनक परितापा रामा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात, जनक का संताप मिटाइए। राम सुनि गुरु वचन सरन सिर नावा नामा। रामा हर्ष विषाद न करछु उर्यावा रामा। रामा ठाढ़े भय उठी सहज सुभाए रामा। रामा ठवन जुवा मृग राज लजाए रामा। गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद और वे अपनी ऐट खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। मंच रूपी विंध्याचल रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदित होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भोरे हर्षित हो गए। रिपन केरी आसा निसिनासी वचन नखत अवलीन प्रकाशी। मान महिप कुमुद सकुचाने कपटे भूप उलुक लोकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, अर्थात वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कुक मुनि देवा बरसहि सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदे सहित अनुरागा राम मुनिन सन आयसि मागा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पुरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी किसी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब लोग स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदे पीतर सुर सुकृत संभारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तऊ शिव धनु मृणाल की नाई तो रघुराम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि अपने पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो
तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। राम ही प्रेम समेत लखी सकिन समीप बोलाए, सीता मात स्नेह बस वचन कहे बिल खाए। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलक कर ये वचन कहती हैं, सखी सबको तुक देख निहारे, जेऊ कहावत हित हमारे। कोई न बुझाई कहे गुण पाही, ए बालक असी हट भली नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे दिग्विजयी वीरों के लिए हिलाए ना हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण बांछुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मृणाल की अमंदर लेही। रावण और बानासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनई नरानी। और तो कोई समझदार समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सियानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूं कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोशव सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सूत्र भुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सूर्य सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। मंत परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सूर सर्व। महामत गजराज कहू बस कर, अंकुश गर्भ। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने वस कीने। देव तजय संशय अस जानी, भंजन धनुष राम सुन रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर स्वस्थ लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी वचन सुनी भय पड़ती थी, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब रामय विलोक वै देही, सभय हृदय विनवत जेहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस से विनती कर रही हैं, मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई, करी हित हरऊ चाप गरुआई। जो व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न हुई। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन तू सेवा। बार बार विनती सुने मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देख देख रघुबीर तन, सुरमनाव धरि धीर। भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावल शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी
धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमरे बहुरी मन शोभा। अह तात दारुण हट ठानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो, पिताजी ने बड़े ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सब है सीख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कैद अनुकूली सहूचाई कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित ही रहा है। कहाँ तो व्रत से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरो उर्धीरा, सिरस सुमन कन दई हीरा। सकल सभा के मति भे भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होए हरो रघुपति निहारी। अति परिताप सिए मन माही, लव निमेष जुग से समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन से जमीन जुग, जन विधि मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुच व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीति उर आनी। तन मन वचन मोरपन साचा, रघुपति बद सरोज चित राजा। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तऊ भगवान सकल उर्वासी, करे मोहि रघुबर के दासी। जय के जय पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान सब राम जाना। सियहि विलोक तकेउ तनु कैसे, चितवर गरुर लघु व्याल ही जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम सब जान गए उन्होंने कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या नहीं रहेगा। सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखऊ रघुवंश मनी, ताकेउ हर को दंड। पुलकई गात बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मांड। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। रामादिसि कुंज रहु कमट अहि कोला रामा। रामा धरऊ धरन धरी धीर न डोला रामा। रामा राम चहे शंकर धनु तोड़ा रामा। रामा हो सजग सुनि आय सुमोरा रामा।
हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शीश, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। रामा चाप समीप राम जब आए रामा, रामा नर नारन सुर सुकृत मनाए रामा, रामा सब कर संशय अरु अज्ञानु रामा, रामा मंद महीपन कर अभिमानु रामा। श्री रामचंद्र जी ने जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया, सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। रामा भृगुपति कैरी गरबे गरुआई रामा, रामा सुर मुनि बरन कैरी कतिराई रामा, रामा सिय करि सोच जनक पछतावा रामा, रामा रानी ने कर दारुण दुख दावा रामा। परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। रामा शंभु चाप बड़ बोहित पाई रामा, रामा चढ़े जाई सब संग बनाई रामा, रामा राम बाहुबल सिंधु अपारू रामा, रामा चहत पार नहीं कोई कढ़ाऊ रामा। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम विलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितैसी है कृपा यतन जानी विकल विशेष। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। रामा देखी विपुल विकल वैदेही रामा, रामा निमिष विहात कलप सम तेहि रामा, रामा तृषित बारे बिन जो तनु त्यागा रामा, रामा मुए करई का सुधा तड़ागा रामा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। रामा का बरसा सब कृषि सुखाने रामा, रामा समय चुके पुनि का पचिताने रामा, रामा अस जिय जानी जानी की देखी रामा, रामा प्रभु पुल के लकी प्रीत विशेषी रामा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लखकर वे पुलकित हो गए। रामा गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना रामा, रामा अति लाघव उठाई धनु लीना रामा, रामा दमकऊ दामनी जी में जब चिलयऊ रामा, रामा पुनि नभ धन मंडल सम भयऊ रामा। मन ही मन उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया।
रामा लेत चढ़ावत खेचत गाड़े रामा। रामा काऊ न लखा देख सब ठाड़े रामा। रामा तेहि जने राम मध्य धनु तोरा रामा। रामा भरी भुवन धुनि घोरी कटोरा रामा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता ही नहीं लगा। सबने श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोक भर गए। भरे भुवन घोरी कठोर रव रवि बाजी तजी मारग चले। चेक करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल करुम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि। कोदंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष वराह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल। बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा सो प्रथमहि मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था। प्रभु दो चाप कंड मही डारे देख लोग सब भय सुखार। कौशुक रूप पयो निधि पावन प्रेम बार अवगाऊ सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह सब देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राकेश निहारी। बढ़त विच पुलकावल बारी बाजे नभ गए गए निशाना। देव बधू नाचई करी गाना। राम रूपी पूर्णचंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु प्रंस सही देहि असीसा। बरी सही सुमन रंग बहुमाला गावही किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी। धनुष भंग धुनि जात न जाने। मुदित कहे जात है नर नारी। भंजऊ राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सूत गण विरध बधई मति धीर। करई निछावरी लोग सब हाय गए धन मनि चीर। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग विरुदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझ मृदंग शंख सहनाई भैरी ढोल तुतुम्बि सुधाई। बाजई बहु बाजने सुहाय जय तय जुगतिन मंगल गाय। झांझ मृदंग शंख शहनाई भैरी ढोल और सुहावरे नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हर्षत अति रानी सुखत दान परा जन पान। जनक लेओ सुख सोच बिहाई पैरत थके था जन पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्रताप किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पाली हो। श्री
भय भूप धन टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूट। सिय सुखई वरनई के भांति, जनक चात कही पाए जल स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। रामई लखन विलोकत कैसे, ससई चकोर किशोरक जैस। सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमन राम पही कीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर, गावही मंगलाचार। गवन बाल बराल गति, सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। रामा सखीन मध्य सिय, सोहत कैसे रामा। रामा छवि गण मध्य महा, छवि जैसे रामा। रामा कर सरोज जय, माल सुहाई रामा। रामा विश्व विजय शोभा, जय छाई रामा। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाल है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। रामा तन सकोच मन, परम उछाऊ रामा। रामा गूढ़ प्रेम लखी, परई न काहू रामा। रामा जाय समीप, राम छवि देखी रामा। रामा रही जन कुंवर, चित्र अवरेखी रामा। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, परियो राहु जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जन जुग जल सनाला, ससई सबीत देत जयमाला। गावई छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हो। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुवर उर जयमाल देख, देव बरसई सुमन। सकुचे सकल भुआल जन, विलोक रवि कुमुदगन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। स्वस्थ राजागण इस प्रकार सुखचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुर अरुर व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीषा, जय 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 कही देहि आशीषा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगी। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचई गावई विबुध बहुति, बार बार कुसुम अंजलि छूटी। जय जय विप्र वेद ध्वनि करही, बंदे विराट बलि उच्च रही। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट कर जाती हैं। तहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरुदावली बखान कर रहे हैं। मई पताल नाक जर व्यापा, राम बरे से भंजऊ चापा। करही आरती पुर नर नारी, देई निछावर भेद विसारी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीन लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी को भुलाकर निछावर कर रहे हैं।
सोहत सिय राम के जोरी, छवि श्रृंगार मनो एक टोरी। सखी कहे प्रभु पद गौ सीता, करन न चरण परस अति बीता। श्री राम जी सीता जी की जोड़ी ऐसे से शोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती। गौतम तिय गति सुरत करी, नहीं बरसती पग जपान। मन वे से रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जान। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति देखकर रघुकुल मणि श्री राम जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, क्रूर कपूत मूड मन माके। उठी उठी पहिरी सना अभागे, जैते गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। ले चुड़ाए सिय कह को, धरी बांधो नृप बालक दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमई कुंवरी को बरई। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमार को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो बदेहु कछु करे सहाई, जीतौ समर सहित दऊ भाई। साधु भूप बोले सुनी बानी, राज समाज ही लाज ल जानी। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लज्जा गई। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक बिना कई संग सिधार। सोई सूरता की अब कहु पाई, असी बुद्धि सो विधि मोह मचिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक तो धनुष के साथ ही चली गई। जहाँ वीरता थी कि अब कहीं से मिली है, ऐसी दुष्ट बुद्धि है। तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी। देखो रामई नयन तर भरी, तजय ईर्षा मृदु को। लखन रोष पावक प्रबल, जान सलभ जन हो। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैंते भले जिमि कहत कागू, जिमि ससु चये नाग अरे भागु। जिमि जय कुशल अकारण कोई, सब संपदा जाए से विद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कोहा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपना कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लोलुप कल कीर्ति चाही, अकलंकता की कामिलाई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हारे लालच नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे तो हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनि सिय सकानी, सखी लवाई जय गई तहरान। राम सुभाव चले गुरु पाई, सिय सने बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानी ने सहित सोच बस सिया, अब दो विधि कहा करनिया। भूप वचन सुनी इत उत तक ही, लखन राम डर बोल न सकहि। रानियों सहित सीता जी इन दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रिकुटि कुटिल, चितवत नपन सकोप। मनहु मत गजनन निरख, सिंह किशोर ही चोप। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चों को जोश आ गया है। खरबरु देख विकल पुर नारी, सब मिलई देखे महीपन गार। देहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई
और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देख महीप सकल सकुचाने, बाज जपट जन लवा लुकान, घोर शरीर भूति बल राजा, भाल विशाल तृतीय पुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। घोर शरीर पर विभूति बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदन सुहावा, रसी बस कछुक अरुण होई आवा, भ्रिकुटि कुटिल नयन रिस राते, सहजो चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है, भौहें टेढ़ी हैं और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंद उर्बाहु विशाला, चार जनेऊ माल मृगछाल, कटि मुनि बसन दूत दोई बांधे, धन धल सर कर कुठार कल कांधे। बैल के समान कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यवोपीत धारण किए, माला पहने और मृग चरम लिए हैं। कमर में मुनियों का वलकल है और दो तरकस बांधे हैं, हाथों में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेश करण नीद, कठिन वरन न जाय स्वरूप, धरि मुनि तनुचन पीर रस, आयो सब सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहां आ गया है। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पित समेत कही कही निज नामा, लगे कारण सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे और पिता सहित अपना नाम कह कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जय सुभाव चित वै हित जानी, सो जाने जन आए कुटानी, जनक बहोर आए सिर नावा, सिय बोलाए प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज में ले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपने मंडली में ले आई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के टोडा, दीन असीस देखी बल जोटा, राम चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मत को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र स्तंभित हो रहे हैं। बहुर विलोक विदेह सन, कहु कहा अति भीर, पूछत जाने अजान जिमी, व्यापो कोप शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए, सुनत वचन फिर अनत ही हारे, देख चाप खंड कही सिधारे। जिस कारण सब राजा आए थे राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अति रीस बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोड़ा, वेग दिखाए मूड न तै आजू, उल्टई मैं जय लई अब तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़ आज मैं जहां तहां तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डर उतर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माय, सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचई सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में
बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछताते सी है महतारी, विधि सब सवरे बात बिगाड़। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरद निमेष कलप संबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सब है विलो के लोग सब जानी जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद, मास परायण नवा विश्राम। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवनिहा मंगलहारी, धरहु सुदशरथि अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय